नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ मुलाकात करता हूं। खबर बेबाक में बहुत सारी खबरों के बीच में सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर जो पिछले 24 घंटे से हवा में तैर रही है वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट्स की पहली सूची। कुल मिलाकर के दोनों स्टेट में क्या हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी है? नहीं। क्या दोनों स्टेट में पार्टी का यह मास्टर स्ट्रोक है? साबित हो सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या आगे कुछ और सूची हैं, लिस्ट हैं जो आने वाली हैं, या ये केवल एक ट्रेलर था मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। छोटा वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सारी जानकारियों के अलावा आप आज के हालात से अपडेट हो पाएं। सबसे पहली बात यह कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की मीटिंग से पहले जो अमित शाह की दोनों स्टेट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बार बार इवनिंग दौरे हुए हैं, शाम को आना, देर रात तक मीटिंग करना और इसमें बहुत सारी चीजें तय करना, और उस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी, चुनाव की कमेटी के इंपॉर्टेंट लोग, केवल उन लोगों से मुलाकात बात करना, प्रदेश के दिग्गज चेहरों के साथ में, इसमें काफी कुछ तय हो चुका है। ज्यादातर 3 से 4 सर्वे जो पार्टी ने अलग अलग लेवल पर करा रखे हैं, जिनमें से कुछ बाहर की एजेंसियों के सर्वे भी बताए जाते हैं। उनके बाद एक बात तय है कि बीजेपी ने एक सूत्र तय किया है कि जो विनिंग है, जो जीतने वाला है, उसको बाकी के सारे क्राइटेरिया जो खुद बीजेपी ने पहले डिसाइड किए थे उनको साइड में रखकर टिकट दिया जाएगा। इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं, जैसे न केवल एसटी और एससी सीटों पर जल्दी टिकटों का ऐलान करना, उम्मीदवारों का ऐलान करना, जबकि पिछली बार तक पार्टी वेट करती रही, इंतजार करती है, उसके बाद डिक्लेयर करती है। अब की बार उसने पहले ही कर दिया, नंबर एक बात। फिर यहां पर भी एक ऐसे टिकट है, परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरने के बावजूद पूर्व सीएम के भांजे को यहां से चुनाव मैदान में उतार देना, इसकी भी कोई परवाह नहीं की। सांसदों को टिकट देकर विधानसभा चुनाव लड़वाना, इसकी भी परवाह नहीं की। ये सारे वो सेट फॉर्मूले हैं, पैटर्न है जो बीजेपी ने खुद क्रिएट किए थे, लेकिन अब उसको तोड़कर केवल और केवल जीत की संभावना के आधार पर टिकट दिए। एक और बड़ी बात ये कि मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21, कुल मिलाकर जो 60 सीटें हैं, इन 60 सीटों पर ऐलान करते समय दरअसल 124 से ज्यादा सीटें ऐसी रही हैं जिन पर बातचीत हुई, बल्कि 145 सीटें ऐसी थी जिन पर तकरीबन सहमति बन गई, लेकिन फाइनली मोहर लगी 64 सीटों पर। 4 सीटों पर अभी भी घोषणा बची है। तो जो एक सवाल है कि क्या केवल इतने ही नाम आएंगे, तो एक बहुत जल्द 4 सीटों वाली एक सूची आ सकती है जो तय तो हो गया था, लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ये वेरिफिकेशन सर्वे के आधार पर जो रिजल्ट आए हैं, जिन नामों को फाइनल किया गया है, उनकी जीत की संभावना पर अंतिम मोहर का है। अब ये अंतिम मोहर कौन लगा रहा है और किस आधार पर वेरीफाई कर रहा है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है उसके कुछ घंटों में हो सकता है कि वे 4 नामों वाली सूची आप सबसे पहले बीजेपी की देख पाएं। 2-3 बातें हैं। जो होमवर्क या जो फील्ड वर्क करके अमित शाह साहब गए हैं, इसके बाद वहां जाने पर प्रधानमंत्री का उस मीटिंग में आना अपने आप में इंडिकेशन था कि कुछ बड़ा होने वाला है और जल्दी होने वाला है। तो वैसे ही हुआ। अगली ही सुबह हमारे हाथ में वो सूची आ गई जिसमें कैंडिडेट्स के नाम है। ये बताया गया कि तकरीबन 2 घंटे छत्तीसगढ़ पर प्रेजेंटेशन हुआ है, सीटें कम होने के बावजूद, और तकरीबन सवा घंटे मध्य प्रदेश के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया गया। वजह समझ में आती है, वहां पार्टी ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है, यहां बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है और आप विपक्ष में हैं, वो भी बुरी तरीके से 15 सीटों पर सिमट कर। इसीलिए यहां के बारे में प्रेजेंटेशन लंबा रहा है। यहां पर जिस तरह से पाटन सीट जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जो मुख्यमंत्री की गढ़ वाली सीट है, उस पर उन्हीं के भतीजे जो मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं विजय बघेल, उनको उतारकर सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जैसे सारे फॉर्मूले दरकिनार हो गए, उनको आगे लाया गया। ठीक उसी पैटर्न पर खबर यह भी सूत्र दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री, युवा, सबसे ऊर्जावान चेहरे जिन्होंने पिछली बार सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। निर्देश तो नहीं कहेंगे, हां उनको ये प्रस्ताव दिया है, उनके आगे ये ऑफर हम कह सकते हैं रखा गया है, बाध्यता फिलहाल नहीं है, ऐसा सूत्र बताते हैं। पर अगर ऊपर से प्रस्ताव दिया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में अगर वो वहां से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरा बड़ा गढ़ है मध्य प्रदेश में, वो सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में, वो है छिंदवाड़ा।
तो छिंदवाड़ा से भी कुछ बड़े नामों की चर्चा है कि संभवतः 3-4 जो बड़े नाम हैं, जिसमें सबसे पहला नाम कैलाश विजयवर्गीय का है, पार्टी के वो महासचिव जिन्होंने वेस्ट बंगाल में चुनाव में प्रभारी की भूमिका निभाई थी और भी बहुत सारे बड़े दायित्व निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है, तो उनको यहां से मैदान में उतारा जा सकता है। एक प्रहलाद पटेल का नाम बार बार लिया जा रहा है कि संभवतः वो भी उतारे जा सकते हैं वहां से, और एक नाम पूर्व जो पार्टी के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह और वर्तमान में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी उतारा जा सकता है वहां से मैदान में। महाकौशल की राजनीति पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो ऐसे जो कांग्रेस पार्टी के बड़े गढ़ हैं उनमें केंद्रीय नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों को और साथ में दिग्गज चेहरों को उतारा जाए ताकि उनके किले ध्वस्त किए जाएं। ये बड़ी रणनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है। और इसके अलावा एक और बड़ा निर्देश जो प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं इस मीटिंग में, जो संकेत देता है कि आने वाले समय में बड़ी तेजी से आपको दूसरी और तीसरी लिस्ट मिल सकती हैं। यह निर्देश है कि आपको कैंडिडेट्स के चयन और घोषणा करने के लिए विरोधियों का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ही उनके मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र के बिंदुओं को देखने के बाद आप इंतजार करें। आप अपना घोषणा पत्र पहले तैयार करके सीधे जनता के बीच में उतार दें। इन दोनों निर्देशों के बाद दो चीजें पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हैं, साफ हैं। पहली बात यह कि बहुत जल्द उन 4 नामों की सूची वेरीफाई होकर आ सकती है, क्योंकि 145 नाम फाइनल किए गए थे, मंथन किया गया था, उसमें से 64 तय हो गए थे, 60 पर डिक्लेरेशन हो चुका है, यानी घोषणा हो गई है, 4 बचे हैं। 4 के वेरिफिकेशन के बाद सबसे पहले वो सूची सामने आ सकती है। नंबर दूसरा कि जो 145 में बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर भी तकरीबन 70 नामों पर सहमति है। बहुत जल्दी वो सूची भी आपके समक्ष आ सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों सीटों के नाम हैं। एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में आप देखें तो एसटी की 10 सीटों पर ऑलरेडी कैंडिडेट उतारे जा चुके हैं। दूसरा, एससी की सीटें और एसटी की सीटें आप मिला लें तो इनमें 29 में से तकरीबन 17 पर ऑलरेडी कैंडिडेट तय हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने जो खोने वाली कोई जगह नहीं थी उसी जगह पर पहले कैंडिडेट तय कर लिए, ताकि यहां से अगर गेंद मिलता है, जैसे अभी दावा है कि यहां जो सीटें डिक्लेयर की हैं 21 में से 15 बीजेपी जीतने का कम से कम दावा करती है। वैसे तो 21 का है पर 15 कम से कम जीत रही है, ये उनका दावा है। उसी तरीके वहां जो 39 सीटें हैं उसमें 20 से अधिक सीटें जीतने का दावा है। अगर ये सीटें जीतकर वाकई बीजेपी की झोली में जाती हैं तो पिछले बार के नतीजों से बहुत बेहतर नतीजों की तैयारी बीजेपी करती यहां दिख रही। अब इसका कांग्रेस पर कितना दबाव पड़ा है, कांग्रेस नकारती जरूर है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो दावेदार हैं वो 31 तक तो अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही रहेंगे। पहले ब्लॉक में आवेदन करेंगे, ब्लॉक से 5 नामों को स्क्रूटनी करके 3 नाम दिए जाएंगे। जिलों के पास में अधिकार होगा कि 5 में से 2 हटाकर वो 3 नाम पहुंचाएं पीसीसी छत्तीसगढ़, और फिर वो यहां तय करेंगे और दिल्ली ले जाकर फाइनल करेंगे। तो 30-31 तक कम से कम कांग्रेस की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद ही आप किसी सूची की उम्मीद कर सकते हैं। तो चुनाव तारीखों के ऐलान के बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी का अपनी पहली सूची को लाना ये कोई हड़बड़ी नहीं है, सोची समझी रणनीति है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगली सूचियां बहुत जल्द आ सकती हैं, मैनिफेस्टो बहुत जल्द आकार लेके जनता के बीच में आ सकता है। और एक बड़ी चीज है, ग्वालियर, चंबल, छिंदवाड़ा, पाटन, ऐसी कुछ और सीटें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो उन 70 सीटों में शामिल हैं जिन पर कैंडिडेट सामने आ सकते हैं। तो कोई केंद्रीय मंत्री जिसने सरकार बनाने में भूमिका निभाई हो, अगर उसका नाम अगली सूची में आए तो आप इस पर बहुत हैरान मत होइएगा। फिलहाल इसमें कितना वक्त है, क्योंकि बाध्यता नहीं रखी गई है, केवल प्रस्ताव है। देखना होगा कि सहमति बनती है नहीं बनती, लेकिन कांग्रेस का इस पर जवाब कब तक होगा, क्या होगा, किस तरह से वो इस रणनीति से पार पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो हमारे पास में जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर अब की बार मोदी और शाह किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि 24 में राजस्थान की परिस्थितियां 23 में कुछ अलग बनती दिख रही हैं। साउथ में क्या हाल पार्टी का है अच्छी तरह से पता है। तो इन 2 स्टेट पर सर्वाधिक फोकस है, क्योंकि यहीं से सर्वाधिक उम्मीदें। इस वीडियो को आप अंत तक जो देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर अवश्य करें। और पाठक_पुनीत78 ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाकर आप जरूर रोज की जो खबरें हैं, जो सीधी सिंपल खबर होती है, उसको जरूर फॉलो करें। जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।